हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के बुक की, और उसमें हम लोग देख रहे थे सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की। टोटल 50 प्रैक्टिस सेट ज्ञान मुद्रा वालों ने निकाला था। तो उसमें हम लोग देख चुके हैं अभी तक 30 प्रैक्टिस सेट तक जो है हल हो चुका है। आज की इस वीडियो में 31 प्रैक्टिस सेट लेकर 40 प्रैक्टिस सेट तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम 41 से लेकर 50 प्रैक्टिस तक डिस्कस कर लेंगे इसके अगले वीडियो में, जो कि ये लास्ट होगा वो वाला वीडियो, ये सेकंड लास्ट वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसका जितना भी ये प्रैक्टिस सेट हुआ है ज्ञान मुद्रा का, चाहे हिंदी का हो, चाहे ज्ञान मुद्रा का जो ग्रामीण प्रवेश का हो, और या फिर ज्ञान मुद्रा जीएस का जो हो रहा है, इसका प्लेलिस्ट बना दिया। आप लोग जाकर उसको चैनल पे से देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्या कहते हैं कि एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, तो इसलिए जितना प्रैक्टिस सेट कर पाइए उतना करिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 31 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, ये बताना है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए है 1930 में आयोजित हुआ था। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जो है प्रतिभाग किया था या भाग लिया था। तो इसमें से कौन सा एक गलत है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेसियों ने भाग नहीं लिया था। बाकी 1930 में यह आयोजित हुआ था। साइमन आयोग की रिपोर्ट पर जो है चर्चा करनी थी, ये भी सही है। इसका आयोजन जो है लंदन में हुआ था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, ये बताना है। लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, संसद। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, संसद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मौलिक अधिकार की बात करें तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखे गए हैं? तो मौलिक अधिकारों का जो अनुच्छेद है वो 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णन है, ठीक है। तो ये भी जान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में धन का अर्थ क्या है? कागजी मुद्रा, चालू जमा, धातु सिक्के या फिर सभी विकल्प सही? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, सभी विकल्प सही है, ठीक है। चालू जमा भी होता है अर्थ कागजी मुद्रा, और धातु सिक्के भी धन के अर्थ में यहाँ पे भारत में लिया जाता है। अगला प्रश्न। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बाइकाट का नारा दिया गया था? तो ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें जो है साइमन कमीशन बाइकाट का नारा दिया गया था या जो है प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वह था मद्रास अधिवेशन 1927 में, ठीक है। मद्रास का अधिवेशन जो 1927 में हुआ था उसमें जो है पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था साइमन कमीशन का। और जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है भारत जब पहुंचा बम्बई में, तो इसका बहुत पुरजोर तरीके से पूरे भारत में जो है विरोध किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकनृत्य अवध क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसमें से बताना कि एक लोकनृत्य है जो कि अवध क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य जो है वो अवध क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बाकी इसमें जोगनी नृत्य, ठुमरी नृत्य, ठीक है, कलाबाजी नृत्य, ये सब किससे संबंधित है? अवध क्षेत्र से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? चरकुला। चरकुला। अब बताना है कि चरकुला जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। चरकुला के क्षेत्र की बात करेंगे तो ये जो है ब्रज क्षेत्र से संबंधित नृत्य है। किस क्षेत्र से? ब्रज क्षेत्र से, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, चरकुला नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक पक्ष का संरक्षक भी कहलाता है? सार्वजनिक पक्ष का संरक्षक किसे कहा जाता है भारत में? भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक को, या फिर बी पार्ट है भारत के प्रधानमंत्री को, या फिर सी पार्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर डी पार्ट है विधि एवं न्याय मंत्रालय को कहा जाता है। किसको कहते हैं? इसके आंसर की बात करेंगे, क्या हो जाएगा इसके आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इन्हें क्या कहा जाता है? सार्वजनिक पक्ष का संरक्षक, ठीक है। इस समय वर्तमान में कौन है? कैग, इनको शॉर्ट फॉर्म में कैग कहते हैं। कैग के इस समय कौन है हेड? तो उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, इसमें वर्तमान में है। और 21 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत में इसका वर्णन है। तो 148 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा जो है कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर, माउस, कंपाइलर, कीबोर्ड, इनमें से कौन सा है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करेंगे तो उसको कहते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम आभास कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। देख के इन द सेंस मतलब कुल मिला के कि टच कर सकते हैं। जैसे कि माउस हुआ, माउस को हम टच कर सकते हैं।
प्रिंटर हुआ प्रिंटर को टच कर सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड हुआ कीबोर्ड को टच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये हो गया हार्डवेयर। और ये जो कंपाइलर है ये एक सॉफ्टवेयर प्रकार का है, तो इसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जितना होता है, जो प्रोग्राम होता है वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो इनमें से जो कंपाइलर है एक सॉफ्टवेयर, आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो पहले जो पहला प्रैक्टिस सेट कराया था उसके बारे में इसमें बताया था। अब इसके अगर हम आंसर की बात करें तो हो जाएगा डी पार्ट, पुनर्जनन के द्वारा जो है ये प्रक्रिया उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ कीबोर्ड में जो है चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। टैब, एंटर या फिर एंड या फिर स्पेस बार, ये सारे कुंजी का नाम है, कीबोर्ड का नाम है, की का नाम है। तो इसमें बताना कि विंडोज़ कीबोर्ड में अगर कमांड के प्रयोग के लिए कौन सा कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा एंटर बटन का प्रयोग करते हैं, आंसर डी बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध संगीतक द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो ये किसके शासनकाल में थे, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर, ये अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे, ठीक है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे से पृथ्वी के प्रकाश पर कितने समय में पहुंचता है। पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है ये बताना है, क्या होगा इसके आंसर। तो अगर हम इसकी बात करें तो सूर्य के पश्चात अगर पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम जो तारा है वहाँ उसका प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने में टोटल 4.2 वर्ष लगता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, 4.2 वर्ष। हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला राज्य की बात करेंगे तो कौन सा बना बताइए। महाराष्ट्र, असम, बिहार, मणिपुर, क्या होगा इसके आंसर। इसके आंसर की बात करेंगे तो असम राज्य बना है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट। निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है। इनमें से रेहंद परियोजना, हरदुआगंज, परीक्षा बांध या फिर चंदौसी। आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर की बात करेंगे तो रेहंद परियोजना जो है वो तापीय परियोजना नहीं होती, ठीक है। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो मानसूनी जो जलवायु वो ए संकेत है। इसमें इन्होंने जो कोपेन जलवायु वर्गीकरण है इसने जो है 5 वर्गों में इसको बांटा है, ए, बी, सी और डी और ई वर्गों में, ठीक है। इस तरीके से 5 वर्गों में बांटा है। उसमें से जो ये है वो मानसूनी जलवायु का में वर्गीकरण किया है। और इसमें अगर हम देखें तो ए में जो ए एम है, ए एम मीन्स उष्णकटिबंधीय मानसून, ठीक है। तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा, ए एम मीन्स उष्णकटिबंधीय मानसून से संबंधित है। ए एफ है जो ये है उष्णकटिबंधीय वर्षावन से संबंधित है। ए डब्ल्यू जो है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क से संबंधित है, ठीक है। सी डब्ल्यू की बात करें तो सी जो ग्रुप है वो उष्ण शीतोष्ण के प्रकार से संबंधित है, उससे रिलेटेड है। और बी ग्रुप जो है वो जलवायु शुष्क जलवायु के प्रकार से संबंधित है। तो इस तरीके से इसमें आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे अप्रैल 2021 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार मिला है। ये किसको मिला है, आंसर क्या होगा इसका बताइए। बी पार्ट, ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा, सी पार्ट या फिर डी पार्ट। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा बाबर आजम। बाबर आजम को ये जो है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो है 2 अप्रैल 2021 में मिला है। ये कहाँ के हैं अब बाबर आजम, तो ये पाकिस्तान का है, ठीक है, प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर शेरशाह या फिर अकबर, किसके द्वारा व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रारंभ किया गया था शेरशाह के द्वारा। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, शेरशाह सूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। बाजीराव, पेशवा बाजीराव सेकंड, रघुजी भोंसले, दौलतराव सिंधिया या फिर उपरोक्त में से कौन है, क्या होगा इसका आंसर। इसके आंसर की बात करेंगे तो पेशवा बाजीराव सेकंड जो था ये तो प्रथम मराठा सरदार था जिसने जो है वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे का सबसे अधिक योगदान किसका होता है। आंसर की बात करेंगे इसमें तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, राजकोषीय घाटे का बजट होता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। तो उस द्वीप का क्या नाम है जिसको प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। फिजी द्वीप, टोंगा द्वीप, पूर्वी तिमोर या फिर हवाई द्वीप। आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, हवाई द्वीप को क्या कहा जाता है, प्रशांत महासागर का चौराहा, ठीक है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, किससे किया जाता है, कुल जनसंख्या से, बच्चों की जनसंख्या से, वयस्कों की जनसंख्या से या फिर 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से किया जाता है।
तो प्रभावित साक्षरता दर की गणना जो होती है वो 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत एवं ध्रुपद गायकी सम्मेलन संगीत एवं ध्रुपद गायकी जो है तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया था, किस बादशाह के द्वारा प्रदान किया गया था। तो संगीतक एवं ध्रुपद गायकी जो थे तानसेन जी, उनको कंठाभरण वाणी विलास की संज्ञा जो है ये उपाधि दिया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के कालीन रहते थे, अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, ये प्रसिद्ध सम्राट थे गायक के। तो इनको जो है कंठाभरण वाणी विलास की संज्ञा जो है अकबर ने प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइट डिसऑर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहा जाता है। फ्लाइट रिकॉर्डर जो होता है उसको तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं। तुंगता मापी, डार्क बॉक्स, ब्लाइंड बॉक्स या फिर ब्लैक बॉक्स। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ किया है। बिहार, राजस्थान, असम या फिर गुजरात। इसके आंसर की बात करेंगे तो असम हो जाएगा, असम राज्य में शुरुआत किया गया। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। तराई क्षेत्र, पूर्वी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान या फिर पश्चिमी गंगा मैदान। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाकारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। क्या होगा इसका आंसर, इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 32 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, इसमें दिया गया पहला कि इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां था और दूसरा है इस सूचकांक में यूएसए को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। क्या होगा इसके आंसर, इसके आंसर की बात करेंगे तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखते हैं बताना है पहला सही कि दूसरा सही कि दोनों सही कि दोनों गलत। तो इसमें दोनों सही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का एक प्रमुख मत्स्यन डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है। विश्व का प्रमुख एक मत्स्यन क्षेत्र है, यानी कि मछली पालन का क्षेत्र है डॉगर बैंक जिसको कहते हैं, वो कहाँ पर स्थित है इसको बताना है। क्या होगा इसके आंसर, इसके आंसर की बात करेंगे तो ये उत्तरी सागर में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था, तो वो है सी ब्रेन। क्या नाम है, सी ब्रेन। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। क्या होगा इसके आंसर, इसके आंसर की बात करेंगे तो ये अमृतलाल विट्ठल दास के द्वारा किया गया था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था, तो गडकरी विद्रोह का केंद्र जो था वो कोल्हापुर में था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। लीडर एनी बेसेंट, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा, लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मित्तर। ये एक पत्रिका है और किसके द्वारा संपादित किया गया, ये इसमें दूसरे वाले ने लिखा है। इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए पार्ट, ये सुमेलित नहीं है। लीडर जो है वो मदन मोहन मालवीय की है, एनी बेसेंट की नहीं है। ठीक है, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नाम का जो है पत्रिका संचालित किया था, न्यू इंडिया, और इनकी एक दूसरी थी कॉमनवेल्थ, द कॉमनवेल्थ। तो ये दो पत्रिका इन्होंने जो है चलाया था, कॉमनवेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तू पांडे के नेतृत्व में कहाँ एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में जो है ये बलिया जिला में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर एक समांतर सरकार की गठन किया गया था। आंसर ए डी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन जो 1946 में मेरठ में हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो मेरठ में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किया गया था 1946 में जे बी कृपलानी के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक इमारत और स्थान के विषय में कौन सा विकल्प गलत है ये बताना। 84 गुंबद जालौन, कामतगिरी पर्वत चित्रकूट, बौद्ध स्तूप प्रयागराज, 84 गुंबद जालौन। ठीक है, तो इसमें तो 2A और जो डी दिया है सेम दिया गया है तो सही हो जाएगा। इसमें गलत बताना है, गलत कौन सा हो जाएगा। गलत आंसर की बात करेंगे तो इसमें सी पार्ट गलत है। ठीक है, बौद्ध स्तूप जो प्रयागराज में है ये गलत है, बौद्ध स्तूप जो प्रयागराज में नहीं है। बाकी बौद्ध स्तूप बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे राज्यों में या बहुत सारे जिलों में तो ये डिफाइन नहीं किया गया कौन सा बौद्ध स्तूप, लेकिन प्रयागराज में नहीं है ये कन्फर्म। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद अयोध्या मंडल में है ये बताना। अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसके आंसर,
इसके आंसर की बात करेंगे तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों जो है अयोध्या मंडल में सम्मिलित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसको कहते हैं? बी एन राय को, डॉक्टर अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी को? किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय संविधान में सर्वोच्च? संसद, धर्म, संविधान या सर्वोच्च न्यायालय? क्या होगा इसका आंसर? इसके आंसर की बात करें तो भारतीय संविधान का सर्वोच्च क्या है? भारत संविधान ही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, संविधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? शारदा मेनन की बात करें तो ये मनोचिकित्सक थे जिनका निधन हो गया दिसंबर 2021 में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अपने ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो वो राज्य बना है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सेहत ओपीडी पोर्टल जारी करता है, कौन जारी किया है सेहत ओपीडी पोर्टल? तो ये जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, युवान टैब कि देश के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से ये पोर्टल है युवान टैब योजना? तो इसकी अगर हम आंसर की बात करें तो ये लद्दाख का योजना है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तलचर की अगर हम बात करते हैं तो तलचर जो है भारी जलयंत्र से संबंधित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? कौन सा है इनमें से? तो अगर हम देखें तो इसमें गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तीजन बाई किस लोक नृत्य से संबंधित है? तीजन बाई की बात कर रहा है तो तीजन बाई जो है वो अगर इसके लोक नृत्य की बात करेंगे तो पंडवाड़ी लोक नृत्य है, उससे संबंधित है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सूफी समुदाय किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से विकसित हुआ ये बताना है। 20 के आंसर की बात करेंगे तो ये पार्ट होगा सूफी समुदाय जो है इस्लाम धर्म से संबंधित है। ठीक है, भारत का पहला वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया महाराष्ट्र में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पक्के टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत जो है अगर हम बात करेंगे तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सुपारी, ताड़, नारियल और खजूर के पौधे के कुल का नाम क्या है? तो इसके कुल के नाम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये इसके कुल का नाम है पाल्मिकुल। क्या नाम है? पाल्मिकुल। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राज्य पक्षी क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राज्य पक्षी काली गर्दन वाला सारस बनाया गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिशन नंबर 33 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक नया मंत्रालय बनाया गया है? कौन सा बनाया गया नया मंत्रालय? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने किस राज्य में हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड का निर्माण का प्रारंभ किया कार्य? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। केबुल लामजाओ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है? तो केबुल लामजाओ जो है इसकी बात कर रहा है तो ये किसका है? ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पर्वत के पिछले ढालों पर वर्षा नहीं होती तो ऐसे ढालों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे ढालों को क्या कहते हैं? तो ऐसे ढालों को वृष्ट छाया प्रदेश कहते हैं। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में ही बनाने का निर्णय किसने लिया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारती एयरटेल और टाटा ग्रुप ये दोनों ने मिलकर लिया था। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। विश्व का पहला 6G उपग्रह, ठीक है, विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किस देश ने भेजा है? तो ये भेजा गया चीन के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी सूची नहीं है ये बताना। तो भारतीय संविधान में अगर हम देखें तो संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। 3 प्रकार की सूची है भारतीय संविधान में। तो इसमें जो दिया गया है विभागीय सूची ये नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा गलत है एक बताना। इसमें से उच्चतम न्यायालय का स्थान अनुच्छेद 133 और उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ अनुच्छेद 140। इसके बाद उच्च न्यायालयों का गठन अनुच्छेद 210, यही गलत है। ठीक है, सी पार्ट ही गलत है। उच्च न्यायालय का गठन जो है ये 210 में ना होकर ये 216 में है। बाकी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 में है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट की बात कर रहा है, इसका क्या आंसर होगा? लॉजिक गेट जो होता है एक प्रकार का सर्किट होता है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। गलत विकल्प की पहचान करना है इसमें से।
तो जो डी पार्ट दिया गया है ये गलत विकल्प दिया गया, ठीक है। सिस्मोमीटर का कार्य होता है ये भूकंपीय तरंगों को मापना, ठीक है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो क्यूरी की बात करा, क्यूरी जो है ये रेडियोधर्मिता इकाई का मान है, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला आयोजन नहीं किया जाता, क्या होगा इसका आंसर, तो पटना में आयोजन नहीं होता, बाकी नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार ये सब जगह होता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की जनसंख्या कितनी है ये बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो टोटल 53 नगर हैं जिनकी संख्या क्या है 10 लाख से अधिक है जनसंख्या, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भागलपुर में स्थित है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा चावल के क्षेत्र में बात कर रहा है तो चावल के क्षेत्र में भारत का नंबर 1 स्थान आता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, व्यापार शेष, द्विपक्षीय व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है, सॉरी कौन सा सही है ये बताना है। तो इसके आंसर की बात करें तो केवल 2 सही हैं, द्विपक्षीय व्यापार होता है। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो संघ सरकार के कर राजस्व में अगर हम बात करेंगे तो निगम कर सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार भारत में कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, तो सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाले नगर की बात करेंगे तो उसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा मेरठ, मेरठ में सबसे ज़्यादा स्लम जनसंख्या रहती है, ठीक है। उल्टाहवा जो जनजाति है किसकी उपजाति है, उल्टाहवा जनजाति की बात करेंगे तो ये थारू की उपजाति है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। म्यांमार की आंग सान सू की के नेतृत्व में चल रही नागरिक सरकार को म्यांमार की सेना टाटमादो ने कब अपदस्थ कर दिया था यह बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इनको अपदस्थ किया गया था 1 फरवरी 2021 में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत का एक एकीकृत सुरक्षित बहुचैनल बहुभाषी बहुसेवा मोबाइल ऐप कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो मोबाइल ऐप जो है वो है उमंग ऐप, ठीक है। भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है वो कौन सा राज्य है, तो उस राज्य का नाम है बिहार, कौन सा राज्य है, बिहार, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। हरिदासी संप्रदाय का मुख्य संगीत अर्चना केंद्र कहाँ पर था, हरिदासी समुदाय का मुख्य संगीत अर्चना केंद्र जो था ये बांके बिहारी मंदिर, निधवन और रसिक बिहारी तीनों जगह था, तो ऊपरी तो सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिर पर रखकर रथ के पहिए पर कई घड़ों को रखकर किया जाता है, ठीक है, तो वो कौन सा नृत्य है, इस प्रकार का जो नृत्य होता है ये इस प्रकार का नृत्य जो है चरकुला नृत्य में होता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं पटिशन नंबर 34 का पहला क्वेश्चन। तो इसमें अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्त सही है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी, इनमें से कौन सा सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये उनके लिए सही हड़प्पा सभ्यता के लिए, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ ये बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए ऑप्शन कमेंट में। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का सी पार्ट, 1955 में यह अधिनियम पारित हुआ, ठीक है। अस्पृश्यता का जो है अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में होता है, तो अनुच्छेद 17 में होता है, ठीक है। इसके बाद संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, विरोधी दल के सांसद, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को, या फिर निर्दलीय सांसद को, किसको कहा जाता है गैर सरकारी सदस्य, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो मंत्री के अलावा अन्य जो प्रत्येक सांसद होते हैं उनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था, तो मंडल आयोग जो था वो पिछड़े समुदाय की जांच के लिए स्थापित किया गया था, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के निकट स्थित है, किस देश के तट के निकट स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तंजानिया देश के तट के निकट स्थित है। कयाल क्या है, कयाल की बात कर रहा है तो कयाल जो है ये केरल के लैगून है कयाल, उसको आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। दुख में सब सुमरन करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है ये बताना है, तो ये कबीर दास के द्वारा कहा गया, आंसर सी पार्ट हो जाएगा।
हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन जो है दुशांबे में हुआ था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया है? तो ये बनाया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेना दिवस प्रस्तावित किया गया है? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन मनाने के लिए सेना दिवस का जो है प्रस्तावित किया गया। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया पुणे में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य जो होता है वो किसके विरुद्ध? संक्रमण के विरुद्ध होता है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी पार्ट हो जाएगा। पढ़िहारी लोक नृत्य कहाँ पर प्रचलित है? पढ़िहारी लोक नृत्य जो है ये गुजरात में प्रचलित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? गुजरात का एक लोक नृत्य गरबा भी है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण होना आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी पार्ट 33% वनों का होना आवश्यक है। ठीक है। भारत के राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था है? इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो है ये विधितर संस्था है, बाकी जो है नहीं है। ठीक है। तो एक मिनट, चलिए अब इसमें हम देखते हैं भारत के राज्यों की बात करें तो बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय परिषद। बाकी राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन और आंचलिक परिषद ये सब नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी पार्ट हो जाएगा 16वां का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त कहाँ से होता है? तो वो व्यापार कर से प्राप्त होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो है ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में कौन लैन का तात्पर्य क्या है? लैन का मतलब फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। तो लैन का फुल फॉर्म बनता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। वैन एक होता है वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? कॉफ़ी की बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार पौधा है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित कौन सी समिति थी? औद्योगिक रुग्णता से संबंधित जो समिति थी वो थी तिवारी समिति और गोस्वामी समिति, यानी उपयुक्त दोनों समितियां थीं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है 180 डिग्री से गुजरती है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। संविधान के 73वें संविधान संशोधन से संवैधानिक निकायों का दर्जा प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का कार्यकाल। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। सास बहु मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? सास बहु मंदिर की बात करें तो ये उदयपुर में स्थित है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है। उदयपुर इस समय ज्वलंत मुद्दा है करंट में, अफेयर में। तो ये उदयपुर में सास बहु मंदिर स्थित है। चौरी चौरा घटना कब घटी? चौरी चौरा घटना जो है ये 5 फरवरी 1922 को घटा था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब प्रैक्टिस नंबर 35 देखते हैं। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था। बाकी भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ कार्तिकेयन तीनों ने जो है दिल्ली में मुकदमे की पैरवी किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? तो भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन की बात करेंगे तो वो है निदेशक सिद्धांत। क्या है? निदेशक सिद्धांत। ठीक है। किस मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों का गठन किस में होता है? अनुच्छेद 40 में। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोलवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? जिसके सदस्य की बात करेंगे तो लॉर्ड एमरी नहीं था। बाकी पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स ये तीनों थे। अगला प्रश्न देखते हैं। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह जो है कहाँ पर स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का दरगाह जो है ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इजमिर की घाटी जो है अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ये किस देश में स्थित है? इजमिर जो है ये टर्की देश में स्थित है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? सस्ती मुद्रा की बात करा तो ब्याज की कम दर जो होती है उसे सस्ती मुद्रा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस की बात करें तो प्रोसेसर जो होता है वो इनपुट डिवाइस नहीं होता, एक सॉफ्टवेयर होता है। बाकी वेब कैमरा, डिजिटाइजर और VCR ये सब इनपुट डिवाइस हैं। सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? तो इसमें अगर हम देखते हैं कौन सी पाई जाती है तो एंडोलोसाइट, पायराइट और डोलोमाइट ये तीनों पाई जाती हैं, यानी कि 2, 3, 4। यूरेनियम जो है ये ललितपुर में मिलता है, मात्र एक जिला है जहाँ उत्तर प्रदेश में मिलता है यूरेनियम। ठीक है।
रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो वो है आरबीसी। आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? तो वो कौन सा भाग होता है? तो वो होता है कर्णपटही झिल्ली। कर्णपटही झिल्ली में जो है ध्वनि जब प्राप्त होता है तो कंपन होता है। याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, ये कब किसके द्वारा जारी किया जाता है? उच्च न्यायालयों के द्वारा जारी किया जाता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे कम सुचालक है? तो सबसे कम सुचालक है वो है कार्बन। कौन सा है? कार्बन, ठीक है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ? तो ये हुआ था 1959 में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंसुओं का द्वार किसके नाम से किसको जानते हैं? तो आंसुओं का द्वार जो है इसको किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बाब अल मंदेब को। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। बाब अल मंदेब क्या है? तो बाब अल मंदेब जो है ये अरब प्रायद्वीप पर यमन और अफ्रीका के सींग पर जो होता है जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया देश जो है उसी के बीच स्थित एक जल डमरू है, ठीक है। इसको आंसुओं का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का जो है वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये किसको नियुक्त किया गया है? ये तो ये नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत की पहली महिला राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसके आंसर की बात करें तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान यानी कि NEERI नीरी कहाँ पर स्थित है? तो नीरी की बात कर रहा है तो नागपुर में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। विकसित अर्थव्यवस्था किस समस्या का सामना कर रही है? तो विकसित जो अर्थव्यवस्था है वो खंडित बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रही है। आंसर बी हो जाएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में दुनिया में अग्रणी थे? हड़प्पावासी जो थे वो कपास के उत्पादन में दुनिया में अग्रणी थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? पट्टाभी सीतारमैया। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो लीलावती पुस्तक जो है ये गणित से संबंधित है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1960 में किया गया था। बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 36 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें क्यों लंबी होती हैं? तो क्यों लंबी होती हैं? भूमि एवं उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है। जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। भूमि में पानी नहीं होता अतः ये सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती है जिससे वह लंबी हो जाती हैं। जड़ें सूर्य की गर्मी की विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। क्या हो गया इसका आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। जड़ें जो है पानी की तलाश में लंबी होती चली जाती हैं, मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये कहा गया था राजा जय सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी व लंबी प्रवाल भित्त है कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती भाग में। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना अवकाश कब का था? तो भारत में योजना अवकाश जो था वो 1966 के सूखे के पश्चात हुआ था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ की बात करेंगे तो अलवार संतों के द्वारा किया गया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है? ये जो है ये गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीमा साझा नहीं करता? इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बलिया जिला जो है वो लखनऊ से सीमा साझा नहीं करता। बलिया जिला पूर्वांचल में बहुत बिल्कुल पूर्व में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। लखनऊ जो है मिडिल मध्य में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिम कार्बेट बाघ, केवलादेव घाना शेर, काजीरंगा गैंडा, पेरियार हाथी। इसमें अगर हम बात करें तो केवलादेव घाना पक्षी विहार जो शेर है ये गलत है। यहाँ पे सारस पक्षियाँ पाई जाती हैं तो ये गलत हो जाएगा। केवलादेव घाना जो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है MS तारापोर समिति। MS तारापोर समिति जो है ये किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? MS तारापोर समिति जो है रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से संबंधित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है ये बताना। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल 90 है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा।
कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य की बात करेंगे कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं होता, बाकी मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल ये तीनों सार्क के सदस्य देश हैं। ठीक है, अब अगर और सार्क की बात करें तो इसका फुल फॉर्म बनता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म बनता है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। कहाँ किया गया था? ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? हेडक्वार्टर काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो है कौन सा देश स्थित नहीं है? म्यांमार नहीं, बाकी मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, श्रीलंका ये सारे जो है इसमें स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? ये बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, बी पार्ट। ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? ट्रिम्स का पूरा नाम की बात कर रहा है तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इसका फुल फॉर्म बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? क्या होगा इसके आंसर? तो वो जंगल है अमेजन वर्षा वन, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर सरसावा हवाई अड्डा स्थित है? सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये सहारनपुर में स्थित है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई? क्या हो जाएगा इसके आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 को किया गया था, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश मत्स्य उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र डांगर बैंक और ग्रेट फिशर ये निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तरी सागर में, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिली है? वो कौन सा अनुच्छेद है? उस अनुच्छेद की बात करा तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 249, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय से स्रावित नहीं होता है? तो उस हार्मोन का क्या नाम है? तो वो है वेसोप्रोसिन। कौन सा है? वेसोप्रोसिन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो इसमें अगर स्थान की बात करा तो 40वां स्थान है। ठीक है, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती हैं? तो यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें जो होती हैं उन्हें कुकीज़ कहा जाता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त की स्वायत्त रक्त कणिका नहीं है? इनमें से बताना है। तो मानव रक्त की स्वायत्त रक्त कणिका की बात कर रहे हैं तो जेंथोफिल नहीं है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री अवार्ड दिया गया था? तो इसके आंसर की बात करें तो तापसी पन्नू को दिया गया था, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो यह किया गया था 1906 में इसको स्थापना, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अब प्रैक्टिस नंबर 37 देखते हैं, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में अधिकतम कमाई का योगदान कौन करता है? क्या होगा इसका आंसर? तो अधिकतम कमाई का योगदान जो है वो माल यातायात से आय जो होता है मालगाड़ी उसको करता है। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? कौन सा वेद है? तो वो है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी पार्ट, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? इसके आंसर की बात करेंगे तो आंतरिक नीति, जीवन वृत्त, विदेश नीति, ये तीनों मिलती है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, सभी सही है। जल में जो है वायु का बुलबुला किसकी भांति जो है व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला जो है ये किसकी भांति व्यवहार करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो ये अवतल लेंस की बात व्यवहार करता है। ठीक है, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रचुरता है? तो कौन सा भाग है पृथ्वी का जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो निफे भाग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला है? कोंकण तट की बात कर रहा है तो दमन से गोवा तक फैला, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के भाग के बारे में बताता है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो वो है भाग 8। ठीक है, भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। अगला प्रश्न, 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टोटल है 64 नगर। ठीक है, 64 नगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेक्टिंग फॉर्मेटिंग के अंतर्गत किसका उपयोग किसी विशिष्ट पाठ को अंडरलाइन करने में किया जाता है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडरलाइन, आंसर बी पार्ट हो जाएगा।
राष्ट्रपति भवन किस वर्ष बनाया गया था? राष्ट्रपति भवन की बात कर रहा है, तो ये इसके आंसर की बात करेंगे तो ये 1910 में बनाया गया था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सी एक वस्तु की मांग में वृद्धि का कारण होगा? आंसर की बात कर रहा है, क्या होगा आंसर? तो मांग की वृद्धि का कारण है इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होगी तो मांग की वृद्धि होगी, ठीक है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? इनमें से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? इसके आंसर की बात करेंगे तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है, इनमें से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटनाक्रम अनुसार जो है सही क्रम में बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला समझौता, और इसके बाद इसमें आता है पूना समझौता, कैबिनेट मिशन। तो अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो ये 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शिमला समझौता की, तो शिमला समझौता हुआ था 27 जुलाई 1972 को, ठीक है। इसके बाद कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 24 मार्च 1946 में आया था। इसके बाद पूना समझौता कब हुआ था? तो ये 1932 में हुआ था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आप मिला सकते हैं कालक्रम अनुसार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर इसका हो जाएगा 3, 1, 2, 4, ठीक है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। कौन सा देश स्कैंडिनेविया का जो है हिस्सा नहीं है? स्कैंडिनेविया का हिस्सा कौन सा देश नहीं, ये बताना है। तो उसमें से वो देश है फिनलैंड। फिनलैंड जो है स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है, बाकी नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के तीनों इसके हिस्से हैं। निम्नलिखित में से मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? तो वो है ताजमहल। कौन सा है? ताजमहल। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। सितंबर 2021 में नजला बोर्डेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है ट्यूनीशिया देश की। आंसर बी हो जाएगा। नंबर्स टू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आकाश चोपड़ा। बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? तो बिश्नोई आंदोलन की बात करेंगे तो पेड़ों की कटाई से संबंधित है। ये पेड़ों की कटाई के विरुद्ध किया गया था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य LPG कनेक्शन प्रदान करना लोगों को। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। कब शुरुआत किया गया था? ये 2016 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जिला 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज करने वाला देश का पहला जिला बन गया? वो कौन सा जिला है ऐसा? तो वो है किन्नौर जिला। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन महिलाओं द्वारा पुरुष भेष धारण कर किया जाने वाला नकटोरा नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, ये बताना है। तो ये नृत्य जो है पूर्वांचल क्षेत्र का। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सह्याद्री पर्व श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री पर्व श्रृंखला की बात करें तो पश्चिमी घाट का अन्य नाम है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 16 अक्टूबर 2021 को सैफ चैंपियनशिप का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया भारत के द्वारा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो माउंट मणिपुर नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अब प्रैक्टिशन नंबर 38 का पहला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में जो है निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? तो रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से अगर हम बात करते हैं तो इसमें सभी विलुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में डेटा होता है। तो आंसर सी हो जाएगा। झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी और किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार भी कहा जाता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के संगठक हैं? तो भारतीय संसद में अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति भी होता है, राज्यपाल और राज्यसभा भी होता है और लोकसभा भी होता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता पाया जाने वाला तत्व की बात करें तो वो है ऑक्सीजन तत्व। तो आंसर ए पार्ट सी पार्ट हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात कर रहा है तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? भारतीय वानिकी संस्थान जो है ये देहरादून में स्थित है। आंसर सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था आर के षडमुखम चट्टी के द्वारा। आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। MS एक्सेल किसका एक अभिन्न अंग है? MS एक्सेल की बात कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? MS ऑफिस का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो वो है मैक्सिको। आंसर बी हो जाएगा। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य। यक्षगान लोकनृत्य किस संबंध किस राज्य से है? यक्षगान लोकनृत्य जो है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में पहली बार ये उल्लेख हुआ था। आंसर बी हो जाएगा।
19 अक्टूबर 2021 को जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा था? तो ये रहा था 71वें स्थान पर। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा को पशु मेले के तौर पर ददरी मेला किस जिले में लगता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो बलिया जिले में लगता है। ददरी मेला कहाँ लगता है? बलिया जिले में। बलिया जिले में शेरे बलिया किसको कहते हैं? चित्तू पांडे को। अगला क्वेश्चन है आरएनए अणु में थायमीन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजनस क्षारक कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में अगर हम देखें तो यूरेसिल होगा, गुआनिन होगा, या साइटोसिन होगा, या एडिनिल होगा। क्या होगा इसके आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, यूरेसिल। ठीक है। एक भू स्थिर उपग्रह का काल कितना होता है? तो भू स्थिर उपग्रह का काल की बात करेंगे तो 18 घंटे होता है। ठीक है, सॉरी 24 घंटे होता है, गलत हो गया। 24 घंटे भू स्थिर उपग्रह का काल हो, जितना पृथ्वी का होता है उतना ही उसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं किंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो इसके आंसर की बात करें तो नर्मदा और सोन नदियाँ। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की इजाज़त दी थी? वो कौन सा साम्राज्य था? कौन सा सम्राट था? किस शासक था? तो इसके आंसर की बात करें तो वेंकट द्वितीय था, जिन्होंने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की इजाज़त दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय सीमा से 1 साल पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया गया था? तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 4 साल की थी। 1975 से लेकर 1979 तक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश सिलाई और जिल्दबंदी के लिए एक छोड़ी गई जगह होती है, उसको क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो उसको कहा जाता है गटर। क्या कहा जाता है? गटर। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। गोल्डन लैंड के निम्नलिखित में से किस देश का एक लोकप्रिय नाम है? तो गोल्डन लैंड जो है ये म्यांमार का लोकप्रिय नाम है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 11 अक्टूबर 2021 को किस देश ने विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है? तो जर्मनी ने किया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किन स्थानों पर पर्यटन पुलिस की नियुक्ति की गई है? तो ये किया गया है आगरा, लखनऊ और प्रयागराज, तीनों जगह पर किया गया। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? आर्यभट्ट का प्रक्षेपण जो हुआ था वो हुआ था 19 अप्रैल 1975 को। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अब प्रैक्टिस नंबर 39 देखते हैं। उसका पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार, ठीक है, उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता या शक्तियाँ होंगी जो क्या होगा? जो कौन प्रदान करेगा? तो जो संसद विधि द्वारा प्रदान होगा वो होगा। आंसर पी पार्ट। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है न्यूजीलैंड में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ब्रेंट सूचकांक निम्न से किसके साथ जुड़ा है? तो ब्रेंट सूचकांक जो कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से कौन सा एक्ट जाना जाता है? उस एक्ट वो है 1909 का एक्ट। ठीक है। इसके बाद मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटिल। उसको पाटिल कहा जाता था। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध जो है ये वायलिन वाद्य यंत्र से। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। मनरेगा जो है कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो यह था अनुच्छेद 43 को लागू करने के हेतु। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन जो है विधान पालिका परिषद होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार जो है सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन सी है छोटा नागपुर पठार की? इसके आंसर की बात करें तो पारसनाथ चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ नाम से कविताएं लिखता था, वो कौन सा गवर्नर जनरल था? तो वो था लॉर्ड लिटन। कौन था? लॉर्ड लिटन। ठीक है। सामान्यतः एक विकासशील देश में बेरोजगारी किस वजह से होती थी? तो वो होती थी उत्पादन में पूरक कारकों की कमी की वजह से। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्श्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों के विशेष उपबंध हैं। किन किन राज्यों के विशेष उपबंध है ये बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? असम के लिए विशेष उपबंध है। ठीक है। अग्नि सेकंड प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किस स्थान से किया गया था? तो अग्नि सेकंड को जो है ये
चांदीपुर जगह से किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? भारतीय राज्य में स्थित है। कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर 84 खंभा मंदिर स्थित है? 84 खंभा मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? मथुरा जिला में स्थित है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 24 अक्टूबर 2021 को किस राज्य में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया था? तो इसके आंसर की बात करें तो उत्तराखंड में किया गया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबंध देश है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड जो है वो भूमिबंध लैंड लॉक कंट्री, यानी कि समुद्र से इसका छोर नहीं मिला कहीं से। सिंटेक्स एरर को किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो सिंटेक्स एरर जो होता है ये कंट्रोल यूनिट के द्वारा एरर निश्चित किया जाता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। 3 सितंबर 2021 को पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अवनी लेखरा थी। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर तेज बहादुर सप्रू का जन्म हुआ था? तो स्थान कौन सा था? शाहजहाँपुर। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया? गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर रहा है तो ये बनवाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। एक टीबी बराबर कितने जीबी के होते हैं? एक टीबी बराबर जो है अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 1024 जीबी के बराबर होता है। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन जो है ये गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 40 जो कि लास्ट इस वीडियो का प्रैक्टिस सेट होगा। फोबोस और डाइमोस किस ग्रह के चांद हैं ये बताना है। फोबोस और डाइमोस की बात कर रहा है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है। मंगल ग्रह का चांद है। 2 चांद है, दोनों के अलग अलग नाम। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वो सुल्तान कौन सा था? तो वो था जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा सुल्तान था? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। एक मेवा द्वितीयम ब्रह्मा सूक्त किस उपनिषद में है? तो ये उपनिषद की बात कर रहा है तो छांदोग उपनिषद में वर्णन है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही नहीं है? ठीक है। सही नहीं की बात कर रहा है तो इसमें अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था, गलत है। बाकी 4 आश्रमों का सबसे बड़ा उल्लेख जाबालो उपनिषद में मिलता है। 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ये भी सही है। ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है, ये भी सही है। तो तीनों सही है। गलत कौन है? बी पार्ट। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? तो ये हो जाएगा धौलीबीरा। धौलीबीरा में जो है एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है गोवा। गोवा राज्य नगरीकृत राज्य है। इनमें से कौन प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के नहीं है? इसके आंसर की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा कादर। कादर जो प्रजाति के, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के नहीं है, कादर जनजाति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में खादर पाए जाते हैं। खादर कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नदी के पुराने बहाव क्षेत्र के निकट जो मिट्टी होती है वो खादर क्षेत्र होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 2021 साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात कर रहा है तो ये अब्दुल रज्जाक गुर्राह को दिया गया था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बयान के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में कितने % की कटौती की लक्ष्य जरूर हासिल कर लेना चाहिए? तो वो है 30%। 30% कटौती कर देना चाहिए मीथेन उत्पादन में। ठीक है। हो विद्रोह कब शुरू हुआ? हो विद्रोह की बात करा तो हो विद्रोह ये 1820-21 में शुरू हुआ था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में से एक नहीं थे? तो नरमपंथियों की बात करें तो इसमें से बाल गंगाधर तिलक जो थे ये नरमपंथी नहीं थे, ये गर्मपंथी से रिलेटेड थे। ठीक है। बाकी GK गोखले, RC दास, WC बनर्जी ये सब नरमपंथी थे। गर्मपंथियों में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ये सब गर्मपंथी के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो नेता कौन सा था? वो था मौलाना मोहम्मद अली। इनमें से जिसने भारतीय नेता जो थे लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत में ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत में ह्रास का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है मुख्य कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। किस अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण कोर्ट की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो वो अधिनियम था राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत। ठीक है। 1997 में जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो 1997 में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन की बात कर रहा है तो ये क्योटो में हुआ था, क्योटो। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन करने के दौरान देशवासियों से काकपीय संकल्प लेने की अपेक्षा की। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें से शामिल कौन सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सद्भाव शांति, ये शामिल है। बाकी स्वच्छता, सृजन एवं अभिनवीकरण, आत्मनिर्भर भारत के सृजन हेतु सतत प्रयास, ये तीनों शामिल हैं।
भारत सरकार ने लड़कियों के विवाह हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने के संबंधी एक विधेयक लोकसभा में पेश किया है। इसे लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, किस अधिनियम में संशोधित किया जाएगा? तो संशोधन की बात कर रहा है तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसमें जो दिया गया है वो देखते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इनमें तीनों में जो है संशोधन किया जाएगा। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। ठीक है। हींग किससे प्राप्त की जाती है? हींग की बात करा, हींग किससे प्राप्त होता है? तो पौधों से प्राप्त होता है। आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? नवीकरणीय स्रोत की बात करा तो जीवाश्म ऊर्जा जो है नवीकरणीय स्रोत नहीं होता। किस रंग के दृश्य प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम होती है? तो न्यूनतम किसकी होती है? तो लाल रंग की आवृत्ति न्यूनतम, इसलिए इसका बिखराव जो है कम होता है। ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक जिला वाला जनसंख्या कौन सा है? वह इलाहाबाद और सबसे कम महोबा में है, इस जो है ऑप्शन के अनुसार। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होता है? तो कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां जो होती हैं वो डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण जो है ज़्यादातर त्रुटियां होती हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रयागराज तक का होगा, कितने जिलों से होकर गुजर रहा है? तो ये जिला जो है ये गुजर रहा है 12 जिलों से होकर। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो है परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वो होता है, कौन सा होता है? OMR शीट। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल प्रैक्टिस सेट, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 31 से लेकर 40 तक डिस्कशन किया गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है। और आज के वीडियो में पर एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।